और सर्दी बढ़ने के साथ ही कश्मीर में सूखी सब्जियों की मांग भी बढ़ने लगी है। मुकामी ज़बान में इसे होक स्यून भी कहते हैं। कश्मीर में होक स्यून का मतलब सूखी हुई सब्जी, स्यून सब्जी को कहते हैं, होक सूखा हुआ। सर्दियों में आमतौर पर सर्दी में बाहर से आने वाली सब्जियों का कश्मीर में आना बंद हो जाता है, क्योंकि दिसंबर जनवरी में बर्फबारी के बाद अक्सर रास्ते बंद हो जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं। सूखी हुई सब्जियों में बैगन, लौकी, शलजम, पालक, टमाटर वगैरह शामिल होते हैं। कश्मीर में ये सभी गर्मियों में उगती हैं और इसे सुखा लिया जाता है। छोटी सतह पर घर की औरतें, बड़ी सतह पर कारोबारी लोग तेज धूप में इन सब्जियों को सुखाकर स्टोर कर लेते हैं। चूंकि इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दी में होक स्यून के इस्तेमाल से कश्मीर में पुरानी रिवायत बरकरार रहती है और लोगों को समस्या भी नहीं होती। पहले लोग घरों में ही इसे उगाया करते थे, लेकिन अब ये मार्केट में भी दस्तयाब रहती हैं। सर्दियां शुरू होते ही बाजारों में सूखी सब्जियों की और उबली हुई मछलियों की बिक्री भी शुरू हो जाती है। यह सिलसिला दिसंबर से मार्च तक जारी रहता है। बढ़ती हुई मकबूलियत के सबब आज ये बाज़ाब्ता एक कारोबार की शक्ल अख्तियार कर चुका है। वादी के सभी बड़े शहरों में इसके लिए नोडल बाजार भी बन चुके हैं। कद्दू और टमाटर इस सीज़न में बहुत सारी निकलती है और हम देखते हैं कि कश्मीर में मैक्सिमम जगह ऐसी है कि जहाँ पे ये कद्दू, टमाटर, खीरा, साग और बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो बहुत हद तक बल्क में निकलती है। और फिर इनको प्रिजर्व करने के लिए हमें कोई भी ऐसा तरीका पहले नहीं था, लेकिन हमारी गुलशन बानो जैसी जो हमारी ये जिस्म के लिए बहुत ही अच्छा एक देखने की चीज़ है। अगर टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे और ये देखेंगे, इनका भी यही मकसद है कि टूरिज्म अगर यहाँ पे डेवलप हो जाए तो हम उनको बताएंगे कि ट्रेडिशनली हम क्या क्या चीज़ें करते हैं जिससे हम विंटर्स में ठीक रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अब टूरिस्ट भी ये चीज़ें बाज़ार में जब आते हैं तो वो ढूंढते हैं, वो इनका सर्च करते हैं कि कहाँ पे हमें सूखी सब्जियां मिलेंगी और फिर वो हमें बताते हैं कि ये कैसे पकाएंगे और इनका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ मुद्दा और मकसद यही है कि जो हमारे लोकल लेवल के पंचायती राज की इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आगे आने की ज़रूरत है। उनको डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के साथ कन्वर्ज करना है इस मामले को और उनको दिखाना है कि हमारे गांव में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यूट्रिशनल वैल्यू रखते हैं, लेकिन जब तक हम इनका प्रचार नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं करेंगे, तो टूरिस्ट नहीं समझेगा कि ये चीज़ कहाँ से आया है और इसका बैकग्राउंड।